बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 9.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। 9.1 की भी वीडियो अपलोड की है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ईज़िली समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ट्रू ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। तो क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहे हैं कि ट्रू ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास या सिमिलर शेप या सिमिलर फिगर कौन से होते हैं? तो ऐसे फिगर्स या सिमिलर में हमारे पास क्या होता है कि जिनकी शेप सेम होती है बट साइज डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल दो फिगर्स हों, जिस तरह ये है, शेप सेम बट साइज डिफरेंट, उसको हम सिमिलर कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ये बात डिस्कस की है। आप लोग वहाँ से ये जाके देख सकते हैं डिटेल के साथ। और सिमिलर शेप में या सिमिलर फिगर्स में जो एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी इक्वल होते हैं और रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो साइड्स है। फॉर एग्जांपल दो ट्रायंगल है। फॉर एग्जांपल हम दो ट्रायंगल लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और सेकंड ट्रायंगल DE और F है। तो गिवन क्या है कि एंड AB रेशो DE इज इक्वल टू BC रेशो EF इज इक्वल टू CA रेशो FD इज इक्वल टू 2 है। तो इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि A से B तक ये हमारे पास एक साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? D से E तक। तो AB रेशो DE हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि BC हमारे पास एक साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड EF है। तो इन दोनों की रेशो BC रेशो EF हो जाएगी। और एक साइड हमारे पास AC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DF। तो इन दोनों की रेशो AC रेशो DF। और वो कह रहे हैं ये, और हमारे पास होता ही ऐसे है कि सिमिलर शेप में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। मीन्स के इस और इसका रेशो इक्वल टू ये और ये रेशो इक्वल टू ये और ये रेशो। वो कह रहे हैं कि ये 2 की इक्वल है, ये गिवन है। इफ़ AB इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 8 एंड C इज इक्वल टू 4, CA इज इक्वल टू 4, then find the length of sides of angle DEF। वो कह रहे हैं कि अगर AB, BC और CA ये हो तो लेंथ ऑफ साइड फाइंड कर लें DEF की। मीन्स कि ये हमारे पास DEF लेंथ ऑफ साइड्स, ये हमारे पास एक साइड है DEF की, ये भी साइड है और ये भी साइड है। इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसकी भी लेंथ फाइंड करनी है और इसकी भी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि AB हमारे पास एक साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? D की है। ये इक्वल है BC और EF, ये इक्वल है AC और DF। हमें ये पता है कि हमारे पास सिमिलर फिगर्स के अंदर रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है इस तरह। और बुक में गिवन है कि ये तीनों किस चीज़ की इक्वल है? 2 के। तो वो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स है ये फाइंड करने हैं आप लोगों ने, कि D से F की साइड, E से F और F से D की साइड। तो यहाँ पे हमारे पास A भी गिवन है, BC भी गिवन है और CA भी गिवन है। तो अगर हम ये ले लें, पहले AB
और डी इज इक्वल टू 2। तो ए बी हमें गिवन है, हमने डी ई फाइंड करना है। मीन्स कि डी ई हमारे पास इस ट्रायंगल की एक साइड है, डी ई एफ ट्रायंगल की एक साइड है। तो ये हम फाइंड करेंगे ये, और ए बी हमें गिवन है। तो ए बी गिवन क्या है, ए बी वो कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। तो ए बी की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 6, और नीचे डी ई तो हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक साइड है। तो ये डी ई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डी ई हो जाएगा। डी ई की चूँकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, डी ई हमारे पास एक साइड है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डी इसके साथ सेंटीमीटर। तो ये 2 3 6 डी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डी ई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो साइड है ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब हम ये साइड फाइंड करते हैं ई एफ। तो हमें पता है कि बी सी और ई एफ ये किस चीज़ की इक्वल है, 2 के, ये गिवन है बुक में। और बी सी की वैल्यू भी गिवन है, बी सी क्या है 8 सेंटीमीटर। तो बी सी की जगह 8 पुट करेंगे, और ई एफ चूँकि हमारे पास एक साइड है डी ई एफ की, तो ये तो हम फाइंड करेंगे 2। तो ये देखें डी ई एफ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने चूँकि ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ई एफ, इसके साथ सेंटीमीटर है। तो ये क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेकंड साइड 4 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। थर्ड साइड क्या है हमारे पास डी एफ। तो डी एफ के लिए हमें ये गिवन है ए सी और डी एफ इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो ए सी की वैल्यू गिवन है, देखें बुक में सी या ए सी या सी ए इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और 4 डी एफ की चूँकि हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो डी एफ दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डी एफ की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि डी एफ हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये डी एफ इज इक्वल टू 2 to 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एंगल डी ई एफ। तो ये 3 साइड्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल वाजिद नोटेड दैट his shadow was 2/3 of his height। उसकी जो शेडो है ना, वो कह रहे हैं वो 2/3 है if उसके हाइट की। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल नियर बाई हैविंग शेडो ऑफ 12 मीटर। तो ये दो फिगर गिवन है, ये दोनों क्या है सिमिलर फिगर है। देखें सिमिलर फिगर, साइज क्या है दोनों का डिफरेंट है और शेप सेम है, और एंगल क्या है दोनों का 90 डिग्री है। तो हमने ये पोल की वैल्यू फाइंड करनी है कि पोल हमारे पास हाइट ऑफ पोल क्या होगी। ये हमारे पास क्या है कि एक मीन्स के आदमी है या एक स्टूडेंट है, उसकी ये हाइट है, ठीक है, और उसका जो साया है वो ये है, और एक पोल है उसकी हाइट ये है और उसका साया ये है। वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ पोल फाइंड कर लें, हाइट ऑफ पोल क्या होगी कितनी होगी। तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइट ऑफ पोल को देखें, हमारे पास सिमिलर फिगर में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं। तो हम पोल को ऊपर रखते हैं, पोल हमारे पास एक साइड है एक ट्रायंगल की, तो पोल
और इसकी अपोजिट साइड क्या है 3 है, तो ये पोल बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड को ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ पे ये 12 ऊपर आ जाएगा 12, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 2 है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 12 है। तो पोल की हमने हाइट फाइंड करनी है, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 6 12 होता है, तो पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 6 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ पोल आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ पोल, यही हमने फाइंड करना